नमस्ते श्रोताओं, जय सिया राम। आज की कथा का विशेष भाग यह है कि भगवान हनुमान ने नहीं जलाई थी रावण की लंका। जानिए हनुमान जी के साथ और कौन कौन था जो लंका जलाने के लिए हनुमान जी के साथ थे। जब हनुमान जी लंका दहन करके वापस लौटे प्रभु श्री राम के पास, तब प्रभु श्री राम ने कहा कि प्रिय हनुमान, वाह क्या बात है, मैंने तो तुम्हें सिर्फ माता सीता का पता लगाने के लिए कहा था, पर तुमने तो पूरी लंका ही जला डाली। इस पर हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु, लंका मैंने नहीं जला डाली, मेरे साथ तो 5 लोग शामिल थे जिन्होंने लंका जलाते वक्त मेरा पूरा साथ दिया। उन्हीं ने लंका जलाई है, मैंने नहीं प्रभु। श्रोताओं, यह भाग रामायण का अलौकिक भाग है। राम और हनुमान के बीच जो भी संवाद हुआ वो अलौकिक था। श्रोताओं, कथा को शुरू करते हैं। विद्वानों के अनुसार रामचरितमानस में इस बात का उल्लेख है कि लंका केवल हनुमान ने नहीं बल्कि 5 लोगों ने मिलकर जलाई थी। इस बात की जानकारी अब तक बहुत कम लोगों को होगी कि रावण की लंका केवल हनुमान ने नहीं बल्कि 5 लोगों ने मिलकर जलाई थी। जब जब रावण की लंका की बात होती है तो सबसे पहले हनुमान द्वारा उसको जलाने की बात याद आती है, लेकिन रावण की लंका केवल हनुमान ने नहीं बल्कि 5 लोगों ने मिलकर जलाई थी। विद्वानों के अनुसार रामचरितमानस में इस बात का उल्लेख है कि लंका केवल हनुमान ने नहीं बल्कि 5 लोगों ने मिलकर जलाई थी। लंका दहन के बाद जब हनुमान जी वापस श्री राम के पास पहुँचे तो उन्होंने पूछा, मैंने तो आपको सीता की कुशलक्षेम लेने भेजा था, आपने तो लंका ही जला डाली। तब परम बुद्धिमान हनुमान जी ने भगवान राम को उत्तर देते हुए कहा, महाराज, लंका मैंने नहीं बल्कि आप सहित 5 लोगों ने मिलकर जलाई है। आश्चर्य से भगवान राम ने पूछा, कैसे और किन 5 लोगों ने लंका जलाई और मैं कैसे शामिल हूँ। इस पर हनुमान जी कहते हैं कि प्रभु, लंका जलाई आपने, रावण के पाप ने, सीता के संताप ने, विभीषण के जाप ने और मेरे पिता ने। जब श्री राम ने इसमें पूछा कि यह कैसे, तो हनुमान जी ने इसका उत्तर दिया, वह आप भी जान लीजिए। प्रभु, पहले तो लंका आपने ही जलाई। हनुमान जी ने कहा, भगवान, सभी को पता है कि बिना आपकी मर्जी के पत्ता तक नहीं हिलता, फिर लंका दहन तो बहुत बड़ी बात है। हनुमान जी ने कहा कि जब मैं अशोक वाटिका में छिपकर सीता माता से मिलना चाह रहा था, वहाँ राक्षसियों का झुंड था जिनमें एक आपकी भक्त त्रिजटा भी थी। उसने मुझे संकेत दिया था कि आपने मेरे जरिए पहले से ही लंका दहन की तैयारी कर रखी थी। इसे तुलसीदास ने भी रचित रामचरितमानस में लिखा है कि जब हनुमान पेड़ पर बैठे थे तब त्रिजटा राक्षसियों से कह रही थी, मुझे एक सपना दिखा है जो सच होने वाला है, और इसमें त्रिजटा को लंका जलती हुई दिखाई दी और रावण का विनाश दिखाई दिया। प्रभु, वो त्रिजटा आपकी ही प्रिय भक्त थी जिसने हमें वही संकेत दे दिया था। लंका जलाने वाला दूसरा व्यक्ति रावण ही था। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, भला मैं कैसे लंका जला सकता हूँ, उसके लिए तो रावण खुद ही जिम्मेदार है, क्योंकि वेदों में लिखा है, जिस शरीर के द्वारा या फिर जिस नगरी में लोभ, वासना, क्रोध, पाप बढ़ जाता है उसका विनाश सुनिश्चित है। तुलसीदास लिखते हैं कि हनुमान जी रावण से कह रहे हैं। रावण को समझाने के बाद भी रावण के पाप ने ही लंका जलाई। प्रभु, आगे लंका जलाने के लिए तीसरे व्यक्ति के बारे में हनुमान जी कहते हैं कि
हे प्रभु, रावण की लंका जलाने के लिए सीता माता की भूमिका भी अहम है। जहाँ पर सती सावित्री महिला पर अत्याचार होते हैं, उस देश का विनाश सुनिश्चित है। सीता माता के संताप यानी दुख की वजह से लंका दहन हुआ है। सीता के दुख के बारे में रामचरितमानस में भी लिखा है, इसलिए माता सीता भी लंका जलाने में शामिल थी प्रभु। बाद में चौथी व्यक्ति जो लंका में भी थी, जिनका नाम है विभीषण। विभीषण के जाप ने ही लंका जलाई है। हनुमान जी ने कहा कि हे राम, यह सर्वविदित है कि आप हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और विभीषण आपके परम भक्त थे। वह लंका में राक्षसों के बीच रहकर राम नाम का जाप जपते थे। उनका जाप भी एक बड़ी वजह है। लंका दहन के लिए रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है कि लंका में विभीषण जी का रहन सहन कैसा था। और पांचवी व्यक्ति जो स्वयं मेरे पिता ही थे, जो लंका जलाने में शामिल थे। हनुमान जी ने कहा, भगवान, लंका जलाने वाले पांचवें सदस्य मेरे पिताजी पवन देव है, क्योंकि जब मेरी पूंछ से एक घर में आग लगी थी तो मेरे पिता ने भी हवा को छोड़ दिया था, जिससे लंका में हर तरफ आग ही आग लग गई। तुलसीदास जी ने लिखा है कि ईश्वर समस्त जगत में बसता है, उन्हीं की प्रेरणा से ही सब कार्य चल रहे हैं। जब हनुमान जी लंका जलाने जैसे बड़े बड़े कार्य में अपने को निमित्त मात्र बताते हैं, तो हम साधारण व्यक्ति अपने किए हुए किसी कार्य का घमंड न करें। इसी भाव के साथ आनंदमय होकर प्रभु श्री राम को प्रणाम करें। बोलो जय श्री राम। श्रोताओं, ऐसी ही अलग कथा सुनने के लिए हमारे धर्मी वॉइस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन वाला बटन जरूर दबाएं, ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। श्रोताओं, कमेंट में जय सिया राम जरूर लिखें। कथा अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो जय सिया राम।